वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। करंट अफेयर के सिनारियो में जहां पे हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में आप भी इसका हिस्सा बनिए और आपके सामने देखिए आगामी परीक्षाओं में सबसे पहले 68वीं बीपीएससी है, जहां पे करंट अफेयर का वेटेज भी काफी अच्छा रहता है। 20 से 25 क्वेश्चन वहां करंट अफेयर के देखे जाते हैं। यही नहीं, बिहार बीपीएससी के अलावा बिहार एसएससी का भी एग्जाम है आपके सामने, जो कि परीक्षाएं कैंसिल हुई है और उसमें भी लगभग 3 लाख छात्रों का एग्जाम होना है। आपको बता दें कि बिहार की आगामी परीक्षा बिहार दरोगा, जिसमें कि करंट अफेयर का वेटेज भी काफी ज्यादा होता है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िए और एक टेस्ट के फॉर्मेट में ही अपने टेस्ट को देकर जाइए। यहाँ से ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन डेली सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़िए आपकी अपनी एग्जाम्स की तैयारी में, जो कि बिहार से संबंधित है। तो पहले प्रश्न पर लिए चलते हैं दोस्तों और सीधे हम बात करेंगे यहाँ पे उन सभी प्रश्नों की जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो देखिए, दुनिया का सबसे 10वां हवाई अड्डा है ये, तो ये ध्यान रखिए। और ये भारत का है, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है भाई? दिल्ली में है। अच्छा, दुनिया का जो पहली बात हुई कि दुनिया में पहला कौन है, तो ये है हॉर्सलैंड। याद रखेंगे दोस्तों, हॉर्सलैंड फील्ड है, कुछ नाम ऐसा है ना, हॉर्सलैंड हॉर्सफील्ड है ना, हॉर्सफील्ड नाम है इसका, ठीक है। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, हॉर्सफील्ड। जी हाँ, जैक्सन। जी हाँ, जैक्सन। ये जो है दुनिया का सबसे जो है आपका जो कि व्यस्त हवाई अड्डा है, जो कि यहाँ से अपडेटेड है और ये यूएई में है। ये दोस्तों याद रखेंगे, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भारत में है और दिल्ली का है, ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डा है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। और आपको बता दें कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तमिलनाडु है। ठीक है, किस मामले में, तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है राज्य आपका टॉप पे है, एमपी सेकंड पे है, तमिलनाडु जो है थर्ड पे है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 पे आंसर कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 में दीपावली पर स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? बिल्कुल, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आराम से आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 सेकंड का समय भी लीजिए, बिल्कुल, लेकिन सही उत्तर कीजिए। देखिए, शहर 2023 जो कि है अमेरिका का, और ये है दोस्तों न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अब दिवाली के दिन भी वहां पे छुट्टियां मनेंगी स्कूलों में। जी हाँ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होती है, वाशिंगटन डीसी है, याद रखेंगे। और यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। और न्यूयॉर्क सिटी जो है जहां पर दीपावली में स्कूल की हॉलिडे होगी 2023 से इस साल। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से क्रम में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो बिल्कुल देखिए, मुख्य न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है और उसकी गोपनीयता को देखते हुए, तो भारत का राष्ट्रपति। याद रखेंगे। आपसे एक सवाल यहाँ पर है, जो जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल के आंसर मैं बता चुका हूँ अपने क्यूजेज में। तो राष्ट्रपति कौन है भाई, तो हमारी है द्रौपदी मुर्मू। याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू है यहाँ के जो हमारे राष्ट्रपति हैं। और ये जो है किस आर्टिकल के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश को, यहाँ पे किस आर्टिकल में ये ऐसा वर्णन है कि ये जो है मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर करना आपको। लेकिन हवाई जो यहाँ पे डीवाई चंद्रचूड़ है, ये भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और जो डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है, 11 नवंबर 1959 को जन्मे हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ भी दिलाई है। ओके, अब सवाल है यहाँ पर 5वां, आंसर करेंगे। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? एग्जैक्टली बिल्कुल, गुजरात ने ऐसा कारनामा किया है। गुजरात इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और गुजरात में 100% हर घर जल राज्य को घोषित किया गया है, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा।
अब बात यहाँ पे गोवा की होती है, तो देखिए गोवा के सभी करीब करीब 2.63 लाख ग्रामीण परिवार को, जी हाँ, ग्रामीण परिवार को, और दादर नगर हवेली दोनों याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। दादर नगर हवेली जो है, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है ये, यहाँ पर, और दमन और दीव में, है ना, दमन और दीव में, दमन और दीव में याद रखिएगा, दमन और दीव में करीब करीब 85,156, जी हाँ, घरों को, जी हाँ, नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी भी पहुंचाया गया। लेकिन ये 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है इस साल 2023 के लिए गुजरात। याद रहेगा, गुजरात के अभी मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया है ना, सीएम गवर्नर कैपिटल की रिगार्डिंग। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन है? फिजी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, अगर आपका उत्तर आ रहा है तो याद रखेंगे। और ये सम्मेलन हुआ है दोस्तों 12वां। कौन सा हुआ है ये संस्करण पूछ लेगा, कौन से क्रम का संस्करण था, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा, भाई फिजी कर रहा है। ठीक, याद रहेगा। और यहाँ पे भारत की तरफ से कौन गए हैं? भारत की तरफ से गए हैं यहाँ के विदेश मंत्री। कौन है विदेश मंत्री भाई? याद रखिएगा, एस जयशंकर। कौन है यहाँ के विदेश मंत्री भारत के? अभी एस जयशंकर, सॉरी, एस जयशंकर। हैंडराइटिंग मिस्टेक है, लेकिन देखिएगा, आपको मैं बता दूं, वो चीजें नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देखिए, गृह मंत्री हैं कौन हमारे? अमित शाह। क्यों बता रहा हूं इनके बारे में, अमित शाह का नाम क्यों आया यहाँ पे भाई? तो गृह मंत्री ने ही हरियाणा के फरीदाबाद में, हरियाणा के कौन से जगह पे, तो याद रखिएगा फरीदाबाद में, है ना, हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का परियोजना का आधारशिला रखा था। और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है एक नई विद्युतकृत डबल ब्रॉडगेज है ये। याद रखिएगा, ये क्या है? ये डबल ब्रॉडगेज है, डबल ब्रॉडगेज रेल लाइन है, जो कि पलवल से सोनीपत तक जाएगी। और हरियाणा में सोहनाल, मनेर, मनेसर, है ना, खरदौसा, 126 किलोमीटर की लंबी योजना के तहत यहाँ पे कॉरिडोर बनाया गया था, बनाने की योजना है। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। अब बताइए हमें कि हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। प्रति वर्ष विश्व खाद्य दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? प्रति वर्ष खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं, आंसर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, गलत यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, कोरिया की राजधानी सियोल है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। लेकिन सऊदी अरब की राजधानी दुबई है क्या? नहीं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये है आपका रियाद। ठीक है, रियाद, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन असुमेलित है? असुमेलित यानी गलत है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, सेशल्स जो है विक्टोरिया की राजधानी है, और मेडागास्कर जो है एंटानेरियो की है, और इरिट्रिया जो है ये है दोस्तों अस्मारा, इसका अस्मारा। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे ये हो गया गलत, है ना, इटावा सिटी नहीं होगा, और कोलंबिया जो है बोगोटा की राजधानी है, तो यहाँ पे अस्मारा हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका उत्तर गलत है। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को सितंबर 2022 का माह का क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पुरुषों के क्षेत्र में पूछा गया है, याद रखेंगे, है ना, तो पुरुषों के क्षेत्र में पुरुष खिलाड़ी को सितंबर 2022 में इस माह का क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ये हैं, यह मोहम्मद रिजवान। जी हाँ, याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव मत मार दीजिएगा, बहुत लोग मार देंगे इसको देखेंगे कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, ठीक है, और विराट कोहली भी मार सकते हैं बहुत लोग, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सितंबर 2022 का अपडेट पूछा गया है, तो मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान से हैं। और दोस्तों ये पुरुषों में, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं महिलाओं में किसको मिला है,
तो महिलाओं में क्रिकेट ऑफ द मंथ मिला है सितंबर के लिए हरमनप्रीत कौर को। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर को। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद तो रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन मेल गलत है? देखिए गलत की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो पेरू का लीमा का करेंसी है, केनिया सॉरी ये जो लीमा जो है इसका कैपिटल सिटी है केनिया नैरोबी, सेलेगन डकार और गिनी कोनार्की। तो ये सभी सही है, यहाँ पर ई ऑप्शन कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं गलत है। सवाल नंबर 13, सबसे युवा सांसद बनने वाली पहली महिला। ये पहली महिला नहीं है, सबसे युवा सांसद बनने वाली महिला है सिर्फ, ठीक है। तो ये है चंद्राणी मुर्मू, याद रखिएगा दोस्तों। और ये 17वीं लोकसभा के लिए, 17वीं लोकसभा ये हमारा जो चल रहा है, जी हाँ, ये सबसे युवा सांसद हैं चंद्राणी मुर्मू। और चंद्राणी मुर्मू इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, नौकरी भी कर चुकी हैं। और आपको बता दें कि ये जो है सबसे युवा हैं, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ से आती हैं, तो ये ओडिशा से आती हैं, ठीक है। ओडिशा से संबंधित है और ये सांसद हैं, और ये लोकसभा 17वीं की सबसे युवा महिला भी हैं, ठीक। एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लोकसभा जो होता है हमारा दोस्तों, ये हमारा निचला सदन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, है ना। और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है, ये हमारा उच्च सदन होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। उच्च सदन होता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है? हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? बिल्कुल, मोढेरा इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले से एक गांव चुना है जिसका नाम है, जी हाँ, मोढेरा। मोढेरा नाम है एक्चुअली, मोढेरा, ठीक है, याद रखेंगे। जो कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी बसने जा रही है, जी हाँ, और ये गुजरात का क्षेत्र है। मोढेरा इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? बिल्कुल याद रखेंगे, लॉरेन। जी हाँ, लॉरेन हबर्ड इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और इतिहास रच दिया इन्होंने भाई, 43 वर्षीय हैं और 43 साल की, है ना, 43 वर्षीय हैं ये। और ये वेट लिफ्टर हैं, और वेट लिफ्टर हैं हुबर्ड, लॉरेन हबर्ड, जो कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसजेंडर हैं, यानी कि यहाँ किन्नर समुदाय से आती हैं, 43 वर्षीय हैं, और ये पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं, लॉरेन हवर्ड। जी हाँ, आंसर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश से संबंधित है ये न्यूजीलैंड से संबंधित है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे। यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन है? फटाफट आंसर देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आंसर कीजिएगा, तुलसी गेवार्ड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं, आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, युवराज सिंह बने हैं। जी हाँ, नेत्रहीनों के लिए, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टैग कर लीजिएगा यहाँ पर। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे, आंसर कर लेंगे। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, रोजर बिन्नी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, रोजर बिन्नी, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य भी रह चुके हैं और अब कंट्रोल बोर्ड, जी हाँ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे पहले कौन थे? तो सौरव गांगुली थे, याद रखिएगा। और अब बन चुके हैं दोस्तों रोजर बिन्नी, ये जो है 1983 का विश्व कप भी खेल चुके हैं और विजेता टीम में सदस्य भी थे। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मेल असुमिलित है, यानी कि गलत है? तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बर्बाडोस जो कि ब्रिज टाउन से संबंधित है, नाइजीरिया जो है अबूजा से संबंधित है, लेकिन अल सल्वाडोर जो है अंडोरा से संबंधित नहीं है, ये सैन सल्वाडोर से संबंधित है। सैन सल्वाडोर से ये संबंधित है, याद रखेंगे। हैती गणराज्य पोर्टो प्रिंस से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ये जो गलत है, आंसर सी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे, आंसर करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल ही बताएं, ठीक है, कल ही बताएं आप लोग को, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका नाम आनंद है, आनंद ही आनंद हो, पश्चिम बंगाल हो। सी बी आनंद बोस, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। और ये इससे पहले जो है जगदीप धनखड़ थे, जो कि अब भारत के वो उपराष्ट्रपति हैं। आपसे एक मेरा सवाल है कि जगदीप धनखड़ जो हैं भारत के कितने क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? यहाँ कितने क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? ठीक है, ये ध्यान रखिए कितने क्रम में, है ना, कितने क्रम के वो उपराष्ट्रपति हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा व्यक्तिगत रूप में। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 21 पे आंसर कर लेंगे। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी? बिल्कुल उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, सृष्टि गोस्वामी सुर्खियों में थी, दौलतपुर गांव से संबंधित थी, दौलतपुर गांव से संबंधित थी, उत्तराखंड की ये छात्रा है। यहाँ और ये जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, यहाँ उत्तराखंड की 24 जनवरी, और राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इनको मनाया गया। जी हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका, है ना, बालिका दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इनको बनाया जा रहा है, और वो जो है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक दिन के लिए बनी, लेकिन इतिहास रच दिया इन्होंने। सृष्टि गोस्वामी, पूछा जाएगा इतिहास में कि उत्तराखंड की पहली मुख्यमंत्री तो सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बनी है। ठीक है, लेकिन अभी कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी है, याद रखिएगा। हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के अनुसार ग्लोबल इमर्सिंग किस वर्ष तक अपने उच्च स्तर पर होगा? बिल्कुल, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्च स्तर पे होगा? तो 2025 उत्तर कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये आउटलुक रिपोर्ट जारी करेगा, और इसमें कहा गया है कि वैश्विक उत्सर्जन जो कि होने वाला है 2025 में अपने चरम पे होगा, और यह रिपोर्ट नवीनतम ऊर्जा डेटा और बाजारीय गतिविधियों को केंद्रित करेगा। तो ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? जी हाँ, सन 2023, याद रखेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। एस सोमनाथन ने कहा है। एस सोमनाथन अभी कौन है इसरो के? या एस सोमनाथन, सोमनाथन लिख लीजिएगा, है ना, अध्यक्ष हैं। और इन्होंने ही कहा है कि एजेंसी जो है चंद्र मिशन 3 तो जून 2023 में लॉन्च करने के तैयार हो चुकी है। अंतरिक्ष एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि इसरो सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए उपग्रह आदित्य L1, कौन सा? आदित्य L1, ठीक है, ये लॉन्च करने जा रही है। यह जो कि क्रोनोग्राफी अंतरिक्ष यान के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करेगा, सूर्य का भी मिशन का योजना बनाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे वो भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर भी हैं, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर भी हैं, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे। दोस्तों आंसर कीजिएगा, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बिल्कुल याद रखेंगे, जी हाँ, इनमें से कोई नहीं, नाम ही नहीं दिया गया है। क्या बात है, महिला अध्यक्ष हैं जी हाँ, रेखा एम मेनन। क्या नाम है इनका? रेखा एम एम मेनन, याद रखेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे, आंसर करेंगे। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनने वाली महिला। जी हाँ, देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनने वाली गौरी सावंत है। ये ट्रांसजेंडर है, याद रखिएगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर महिला है गौरी सावंत, और ये चुनाव राजपूत बनी है। जी हाँ, सॉरी, राजदूत बनी है। ठीक है, महिला है ये। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे, आंसर करेंगे। किस राज्य से सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों की सूचीबद्ध किया गया है? बिल्कुल, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, झारखंड सरकार ने सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों में सबसे ऊपर लिस्ट में है। झारखंड के रांची कैपिटल सिटी होता है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन है। ठीक है, रमेश बैस जो है यहाँ के क्या है भाई? गवर्नर है। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन महिला बनी है? बिल्कुल, प्रियंका राधाकृष्णन, क्या बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। असुमेलित है, देखिए गलत बताया गया है। देश राजदूत और उच्चायुक्त से संबंधित है, तो यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है या उच्चायुक्त कौन है? याद रखिएगा, जी हाँ, हर्ष कुमार जैन है। नेपाल में नवीन श्रीवास्तव हैं, और भूटान में सुधाकर दलेला है।
बांग्लादेश में प्रणय कुमार वर्मा। सभी के सभी जो है यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई के साथ जाइएगा, इनमें से एक से अधिक। सवाल नंबर चलते हैं, इनमें से कोई नहीं, सॉरी। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, पीएम मोदी गुजरात लाइव अपडेट दे रहे थे मिशन लाइफ के बारे में, वहीं से ये शुरुआत हुई है। सवाल नंबर 31 पे चलते हैं। FIII प्रो लीग 2022-2023 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हरमनप्रीत सिंह इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक होने वाला है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, जी हाँ, नोट कर सकते हैं। और ये हैं हरमनप्रीत, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे। हाँ, समृद्धि कर माफ योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? बिल्कुल याद रखिएगा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा 25 अक्टूबर को, ये ध्यान रखेंगे ना, 25 अक्टूबर को दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है भाई? दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो लिख लीजिएगा, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? तो विनय कुमार हैं। कौन है भाई? विनय कुमार, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार, विनय कुमार सक्सेना, है ना, याद रखेंगे। इन्होंने संपत्ति कर माफ करने की योजना, समृद्धि योजना जो है शुरू करने की चर्चा की है 2022-23 के लिए। ठीक है, उन्होंने मंगलवार को इसकी योजना पेश भी करते हुए कहा कि लाखों आवासीय और वाणिज्य संपत्ति वाले मालिकों को राहत यहाँ से मिलेगी। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नगोजी उमकोजो इवेला इज द राइट आंसर। जी हाँ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए महानिदेशक के पद पर ये पहली महिला बनी है, नगोजी ओकोंजो इवेला, इवेला नाम है इनका। ठीक है, याद रखेंगे, जापान से संबंधित है। सवाल नंबर 34। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG कौन बनी है? नूपुर, नूपुर कुल श्रेष्ठ इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और ये पदोन्नति से बनी है, तटरक्षकों की DIG है ये। सवाल नंबर 35 पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 किस क्रम का है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो ये योजना है दोस्तों, 5वें क्रम का चल रहा है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन होना है यहाँ पे 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच ये होना है। भोपाल के शौर्य स्मारक में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है? तो थीम सॉन्ग है यहाँ पे, याद रखिएगा। मस्कट का अनावरण किया गया है यहाँ पे, ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रिमोट बताकर, ठीक है, याद रखेंगे। और अमरकंटक का मसाल भी जलाया गया है। सवाल नंबर 36। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम सूची वाले देशों के किस देश को जोड़ा गया है? हाल ही में FATF द्वारा जोखिम, बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। FATF के मुताबिक यहाँ पर पेरिस में एक पूर्ण बैठक हुई थी, जहां पर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को भी चर्चा में रखा गया। आम भाषा में कहें तो FATF की ब्लैक लिस्ट कहा जाता है ये, इसमें म्यांमार को जोड़ा गया है। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से, यह म्यांमार इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा, सी इज द करेक्ट आंसर। 1 दिसंबर 2022, नोट कर लीजिएगा 2022 को, जी हाँ, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाले हैं संजय मल्होत्रा ने, तरुण बजाज की जगह ली। ठीक है, 30 नवंबर 2022 को ये सेवानिवृत्त हो गए थे तरुण बजाज। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 38 पे, आंसर कर लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। सी, यह एशिया लार्जेस्ट CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह। कौन है? हरदीप सिंह, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। कौन है ये? तो केंद्रीय गैस मंत्री हैं, प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवत मान सिंह, भगवत मान सिंह, है ना। तो इन्होंने पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। 3 यूनिट वाले
इस प्लांट के पहले यूनिट का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया है। और सवाल नंबर 39 पे चलते हैं। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया? तो ये है करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 240 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पर सत्य बोला गया है। तो देखिए, सूरीनाम की राजधानी जो है परमा-रीबो है, इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, डी जो है कथन आपका बिल्कुल सत्य है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। तो फटाफट यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताइए कि कितने उत्तर सही किए हैं इन 40 प्रश्नों में। इसका पीडीएफ मैं आपको साझा कर दूँगा, जी हाँ, अपना टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में।